हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। एमपी सहकारी बैंक ने 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज जारी कर दी हैं और भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में आप सभी को वैकेंसीज देखने को मिली हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और कुछ ग्रेड 2 की भी इसमें वैकेंसीज देखने को मिली हैं। आइए इस पर डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपका एज लिमिट होगी, क्या सैलरी होगी, इस सब पर बातें करेंगे। और क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ये भी कहीं ना कहीं आप इसमें देख रहे होंगे। अगर आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल होते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। बाकी स्पेसिफिक जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर रिलेटेड आपके पास, तो उनके लिए तो ये बेहतर ऑप्शन है ही। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर उनको चाहिए, तो अगर आपके पास उस तरह की क्वालिफिकेशन है, इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। देखो, एक इन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं, जिसमें एक में इन्होंने 1763 वैकेंसीज को दिखाया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर, ठीक है, इन 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश। यानी ये स्पेसिफिक एमपी के लिए ही है। ओपनिंग डेट यानी कि 6 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 5 फरवरी रहेगी, ठीक है जी। और वही सेम इसका फीस का भी रहेगा। और कह रहा है कि एडमिट कार्ड को लेकर परेशान नहीं होना है, एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा, ठीक है। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन वैकेंसी की ये मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल तो मतलब अप्रैल के सेकंड वीक तो आप मान लीजिए कि वहां तक तो हो ही जाना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही, ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें इनकी वैकेंसीज की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो 748 वैकेंसीज है। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में भी 176 वैकेंसीज है और सोसाइटी मैनेजर में 839। यानी इस प्रकार से मिलाकर ये 1763 वैकेंसीज इसमें देखने को मिली हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपको दे ही रखी है। जनरल अलग है, यूआर ईडब्ल्यूएस अलग है, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, इवन एक्स सर्विसमैन भी इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसीज को इन्होंने जाहिर किया है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, यूआर ओपन फीमेल 270 ओपन और फीमेल 153, वैसे ईडब्ल्यूएस में 133 ओपन और 54 फीमेल, ओबीसी में 234 और फीमेल 98, 360 एसटी में, फीमेल में 166, एससी वाले ओपन 154 और फीमेल 62, पीडब्ल्यूबीडी में जनरल 27 और आपका जो है आर आपका 2 होंगी। एक्स सर्विसमैन में भी ऐसे इस प्रकार से 45 और 5 है, ठीक है। ये वैकेंसीज को इस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। फिर इन्होंने वहां आपका जो है प्रॉपर इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, जबलपुर में, मंडला में, नरसिंहपुर, ये सब आपको इन्होंने प्रॉपर दिखाया गया कि किस किस जगह पे कितनी वैकेंसीज है। ग्वालियर में कितनी है, शिवपुरी में कितनी है, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि 38 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बताए उन्होंने। कितने डिस्ट्रिक्ट बताए थे? 38 बताए। तो इन 38 को इन्होंने जो है इस तरह से कैटेगराइज कर दिया कि इन डिस्ट्रिक्ट में इतनी इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिली हैं। इतना डिटेल्ड में जाने की जरूरत नहीं है, वो बाद की चीजें हैं, ठीक है। जो काम की चीजें हैं वो यही होती है, क्वालिफिकेशन और आपकी एज लिमिट, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर आप जो है अगर है और वो अगर उसको आप पार कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी अगर आपकी है, तो आप फिर फॉर्म को भरिए, फिर मत सोचिए, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा ही है कि बैंक से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आए कोई भी आप उसको भरें। वैसे सेम इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए भी इन्होंने दिखाया गया है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में भी इन्होंने दिखाई है पूरा कंप्लीट। और आगे इन्होंने और भी जैसे कि सोसाइटी मैनेजर भी, तो यानी तीनों को इन्होंने प्रॉपर कैटेगराइज कर दिया है। पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 38 के 38 उन्होंने दिखाया है इसमें, ठीक है। चलिए आगे इस पर और चर्चा करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे मेनली हम क्वालिफिकेशन की। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड, ये भी जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू पास अ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, यानी आपका कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज हो, डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी से ये भी हो, यानी आपके पास होना चाहिए। दो जो पजेसिस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इन बीई, एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटीसीएस, बीएससी आईटीसीएस, एमटेक, इस तरह से, तो वो भी आपका जो है, ये बीएससी बीकॉम डिग्रीज विच इंक्लूड वन सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर विल बी वैलिड, ठीक है। अगर वैसा भी है तो भी आपका वो वैलिड होगा, ओके। सोसाइटी मैनेजर के लिए अगर बात करें, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए,
नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड, ये भी जरूरी है इन्होंने कहा है। और इट इज मैंडेटरी 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, और आपका कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए सोसाइटी मैनेजर के लिए भी, वैसे ही सेम यहां पर भी है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए भी मुझे लगता है वैसे ही सेम होगा कि भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेटरी टू पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, यहाँ भी सेम वैसा ही चाहिए इनको। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन तो आपने देख ही ली होंगी सब। ठीक, तो ये इनका क्वालिफिकेशन का है। और क्वालिफिकेशन में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2025। यानी कि ये भी इन्होंने एक बात कही है कि 30 नवंबर तक या 30 नवंबर से पहले, 30 नवंबर तक या 30 नवंबर 2025 से पहले तक, ठीक है, आपका होना चाहिए। ठीक है, बात अगर इनकी सैलरी की करें तो सैलरी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बताई है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर की। ठीक है, तो आप ये लमसम आप मानकर चलिए कि भाई बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सब आपको जो है, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको अराउंड 45 to 50,000 तक आपको इनिशियली आपको जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 45 से 50,000 के अराउंड, क्योंकि सभी में सेम है। ठीक है, किसी में 7th पे स्केल है, किसी में आपका जो है 6th पे भी है। ठीक है जी, किसी में 6th पे है, जहां 6th पे है वहां आपका कम रहेगा। ठीक है, वहां आप ये मान सकते हैं कि वहां आपका जो है वही 38-40 के आसपास आपको जो है देखने को मिल जाएगा। 38 तक, मतलब 35 से 40 के बीच आप अराउंड मान सकते हैं, 35 से 40 के बीच आप अराउंड मान सकते हैं कुछ जगहों पे, जैसे टीकमगढ़, पन्ना, सीधी, सटना, रीवा, ये सब आपको दे रखे हैं। यहाँ 6th पे स्केल है अभी, तो जहां 7th पे स्केल है वहां आपको मैंने बता ही दिया है। फिर अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट उन्होंने कहा है कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 40 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग एज रिलैक्सेशन, मतलब अगर एज रिलैक्सेशन जो है लेकिन वो 40 से आगे ना हो। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर 1 दिसंबर 1990 से पहले ना हो और 30 नवंबर 2007 के बाद ना हो। एज लिमिट में रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल है, SC ST के लिए 5, OBC के लिए 5, कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन एनी बैंक या शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर 5, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD वालों के लिए 5, एक्स सर्विसमैन या होमगार्ड 5। ठीक है जी, ओके। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा 18 मिनिमम और 55 मैक्सिमम। ठीक है, चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वालों के लिए है, बाकी वो वाला जो था वो कंप्यूटर ऑपरेटर और आपका सोसाइटी मैनेजर वालों के लिए था ये। ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगा। और अगर बात करें आगे इसमें और क्या है, देखिए फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्म भरने में कोई फिर भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू हो, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अगर लगे कि भाई नहीं जी हमें तो इशू आ रहा है फॉर्म भरने में, तो वो भी बता देना। ठीक है, ये भी आपका वही चल रहा है उसका फॉर्म भरने की सारी फॉर्मेलिटीज। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन विल बी एज फॉलोज, ऑनलाइन पेपर होगा कि, तो लेकिन क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के लिए पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न कैसा है, कंप्यूटर नॉलेज है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब RRB जैसा ही कुछ लग रहा है, बट लेकिन यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और क्वांट बिल्कुल एकदम RRB है, बस यहाँ ऑप्शन में इंग्लिश हिंदी नहीं है, एग्जैक्ट RRB जैसे ही है। ठीक है, एग्जैक्ट RRB जैसे ही है, बस ये आपको चॉइस नहीं है इंग्लिश हिंदी की, नहीं तो आप ये समझ लो बिल्कुल RRB आपको लग रहा है बिल्कुल एकदम देखने में। अगर यहाँ इंग्लिश और हिंदी में चॉइस दे देते तो क्या कह सकते थे कि RRB था। इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्म को आपको भरना चाहिए। अगर आप यहाँ इस में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भरना जरूर। ठीक है, चलिए सेक्शनल टाइमिंग भी है, जैसे कि कंप्यूटर के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 25, वहाँ 30 मिनट मिलते हैं लेकिन यहाँ 25 हैं, इंग्लिश में 25, जनरल अवेयरनेस में 20 और क्वांट में आपको 30 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, क्वांट में आपको 30 मिनट मिल रहे हैं। ओके, सेक्शनल टाइमिंग की अगर मैं अगर सेक्शनल टाइमिंग की बात करूँ ना, तो मैं एग्जैक्ट में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा तो खैर याद रहता है, लेकिन हाँ मे भी हो सकता है
लिटिल बिट डिफरेंस देखने को हो, लेकिन वैसे ओवरऑल 2 घंटे का पेपर दोनों का सेम है। आरआरबी में भी आप जानते हैं 2 घंटे का ही होता है, और यहाँ भी 120 मिनट आपका जो है देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है जी, चलिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको क्वांट में देखने को मिल रहा है यहाँ। ठीक है, बाकी इन्होंने और सब्जेक्ट्स में ज़्यादा समय दिया है, अच्छा खासा समय दिया है, जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर 20 जैसे कंप्यूटर में और इसमें, तो ठीक है देख लेना आप, इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक है जी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, 200 नंबर का रहेगा ये। ओके जी, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइज पोस्ट, कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द IBPS मुंबई। ठीक है, ओके चलिए, तो ये रहेगा इसमें, ये इसका पैटर्न है। फाइनल सिलेक्शन कह रहा है कि फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि सिंगल एग्जाम है भाई इसमें, ये सबसे और अच्छी बात है, सिंगल एग्जाम है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से ही जो है सारी चीजें होंगी। ओके जी, चलो आगे। और एग्जामिनेशन सेंटर भी सारे के सारे मध्य प्रदेश में ही, ये भी ध्यान से देख लेना आप, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना, ये रहेंगे इनके सेंटर्स। ठीक, और तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए, बाकी मन में कोई और सवाल हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है, मन में, और मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ। वैसे अगर मन में कोई डाउट हो तो कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी आप फॉर्म भरेंगे तो तब वहाँ सारी चीज़ें देख लेना। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म तो भर ही लीजिएगा, उसमें तो सोचिएगा ही मत बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये और दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया ना, टोटल 2000 प्लस 2076 वैकेंसीज हैं, तो 1763 तो थी कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा, 3 में आपका 1763 है। लेकिन इन सभी में जैसे ग्रेड 2 और ब्रांच मैनेजर जो रहेगा वो ग्रेड 1 का रहेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल मिलाकर 363 है, यानी कि ब्रांच मैनेजर में 209 है, ब्रांच मैनेजर में 209 है, यहां पर आप देख रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह से 313 है आपकी वैकेंसी, इसमें उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन ये जारी किया है। ठीक, तो इसमें ये भी वही सेम प्रॉपर वही है, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 वालों के लिए, मतलब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे उसने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो ये थोड़ा और लेंथी रहेगा, तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि आपके काम का है सिर्फ उतना ही देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जो काम की चीज़ें हम सिर्फ उसी पे चर्चा करेंगे। चलिए, और देखते हैं इसकी वजह से और आपका जो है नोटिफिकेशन और जो है बहुत बड़ा हो जाता है, लेंदी। चलिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2, बीटेक कंप्यूटर साइंस, राइट, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस, MCA, और 2 ईयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट वालों के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन या सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA या CA CWA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट वर्क फ्रॉम एन RBI लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट सेकंड क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एन RBI लाइसेंस इंस्टीट्यूशन, 2 ईयर ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या सेकंड क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट, और ये पोस्ट ग्रेजुएट या MBA फ्रॉम एन RBI लाइसेंस इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, लेकिन उस पिछले वाले में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा ना ये ग्रेड 2 और ग्रेड 1, इसमें आपका एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए, तो फिर भी मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से। ठीक है जी, चलिए, और अगर क्या है इसमें सैलरी 1 लाख प्लस इसमें रहेगी, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, और मिडिल जो आपका जो है ब्रांच मैनेजर है उसका कम से कम 90 के आसपास रहेगा। ठीक, वैसे ही सेम अगर कंप्यूटर प्रोग्राम अकाउंटेंट अगर बात करें तो यहाँ भी आपका जो है 90 के आसपास रहेगा, 90 मतलब 80 टू 85 के आसपास रहेगी सैलरी। ठीक है, चलिए, और जो 6th पे है, 6th पे में तो आपको जो है ऑब्वियसली
उतना ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है जी, 6th में उतना नहीं मिलेगा आपको देखने को, उससे कम ही रहेगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका जो है वही सेम 18 से 35 तक ही है। यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 है, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम वही वाली बात इसमें भी कही गई है। और ये सभी के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये सब के लिए। छूट अभी मैंने जो बताई थी वही सेम यहाँ पर वही सेम है, जो भी इससे वाले नोटिफिकेशन में आपको छूट बताइए वही सेम छूट आपको यहाँ पर भी दी गई है। ठीक है, और ये बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको जो है, फॉर्म आपका जो है किस तरह से भरना है, ये सारी चीज़ें आपको गाइडलाइंस आपको दी गई हैं यहाँ पर, क्या कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन फीस के बारे में, ठीक है, ये रहा, मैं वही ढूंढ रहा था, मैंने एक चीज़ छूट रही है जो कहीं ना कहीं जरूरी थी, एप्लीकेशन फीस के, क्योंकि आप फिर कमेंट में पूछते। एप्लीकेशन फीस SC ST PWBD वालों के लिए 800 प्लस 18% GST, और यहां पर आपका जो है 1100 प्लस 1800% GST बाकी अदर कास्ट के लिए, यानी जनरल, EWS, OBC, राइट, इनके लिए आपका 1100 प्लस 18% GST रहेगा। ये फीस आपका जो है कितनी जाएगी ये आपको मैंने बताया, ठीक है। चलिए, और अगर देखते हैं इसमें और कुछ ऐसा है, बाकी तो सब ये वही EWS के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं ना। ये है आपका इसके, राइट, ये आपका एग्जाम पैटर्न है किसके लिए, ये आपका सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और इंटरनल ऑडिटर, ये 3 के लिए है। कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और इंटरनल ऑडिटर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, GA 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यानी कि यहाँ आपका कंप्यूटर नहीं है, और जितना प्रोफेशनल जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का है। वहाँ कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, लेकिन टाइमिंग आपको मिली है 140 मिनट, ठीक है, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट का पेपर रहेगा, ठीक है। GA को छोड़ के बाकी समय 30-30 मिनट है, GA में आपका 20 मिनट होंगे। अगर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2, यानी कि ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 और अकाउंटेंट, इनके लिए आपका कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA सब इसमें सब इक्वल हैं, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग कंप्यूटर में 25 मिनट है, रीजनिंग में 30, इंग्लिश में 30, GA में 25 और क्वांट में आपका 30, यानी 140 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट का यहाँ पर पेपर रहेगा। ये आपका रहने वाला है यहाँ पर, ओके। चलिए जी, कह रहा है कि भाई, यहां कह रहा है कि द कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन प्रोफेशनल नॉलेज एंड 40% ओवरऑल इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। 40% मार्क्स आपका प्रोफेशनल नॉलेज में होना चाहिए, 40% ओवरऑल में, तो वो एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 1 एंड 2, ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर टू अकाउंटेंट में सेम 40%, सेम 40% मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, ठीक है, ये बोला गया। फाइनल सिलेक्शन क्या है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर आपका जो है ये रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, और तो कुछ ऐसा है नहीं भी, सेंटर तो इसके वहीं होंगे MP में ही, ठीक है, ओके। तो यहां भी मैं एक बार ये दिखा देता हूं आपको, जैसे आपके दिमाग में बात आ रही होगी ना कि वो फीस को लेके, तो वैसे फीस तो सेम मुझे लगता है सेम ही होगी, खैर, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार, एक बार ये देखना जरूरी है। चलिए देखो, ये रहा फीस का, हाँ फीस का अलग है भाई। जो कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा और आपका जो है सोसाइटी मैनेजर, ये 3 के लिए फीस में बदलाव है। यहाँ फीस कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा और आपका सोसाइटी मैनेजर के लिए 650 प्लस 18% GST SC ST PWBD कैंडिडेट्स, यानी जिसमें सिर्फ सिंगल एग्जाम है, उसमें भी सिंगल है लेकिन इंटरव्यू भी है,
जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैकेंसीज है उसमें सिंगल एग्जाम और इंटरव्यू भी है। इसमें आपका जो है सिंगल एग्जाम है, डायरेक्ट एग्जाम क्वालिफाई करिए और सीधा ज्वाइनिंग लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर वाला और संविदा वाला, ठीक है। और 850 और 18% जीएसटी बाकी अदर्स के लिए, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस इनके लिए, ठीक है, इन सभी के लिए। तो ये इनका एग्जामिनेशन फीस भी ये रहेगी। ओके बच्चों, चलिए, तो ये नोटिफिकेशन में था। आपको और भी कुछ पूछना हो, वैसे तो खैर मैंने मोस्टली जो चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए वो मैंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई संशय लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आप सभी के लिए, अगर आप चाहें। अगर आप, सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी की है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उतना इस तरह की जो वैकेंसीज होती है ना, स्टेट वाइज वैकेंसीज, ठीक है, तो उनमें कंपटीशन आपको उतना नहीं देखने को मिलता, कम ही देखने को मिलता है, ठीक है जी। और अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में आप जरूर एक बार बताना, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको एक बार कमेंट के जरिए एक बार बताइएगा, जिससे कि हम उस पर या तो वीडियो या फिर कमेंट में आपको जवाब मिल जाए। ओके, थैंक यू।